तहव्वुर राणा दिल्ली लाया गया है। अमेरिका से दिल्ली लाया गया है तहव्वुर राणा। राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। एएनआई दफ्तर तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा। तहव्वुर राणा को एएनआई कोर्ट में किया जाएगा पेश। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, 26/11 के दोषी को दिल्ली लाया गया है। कौन सी जांच एजेंसी सबसे पहले इसके पास पहुंचेगी, इसको कस्टडी में लेंगे और फिर कौन कौन सी जांच एजेंसी इससे जांच कर सकती है? जिस तरह 26/11/2008 के आतंकी जो हमले किए गए थे मुंबई में, उसको लेकर जो इसका मास्टरमाइंड है राणा को जो है दिल्ली लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे स्पेशल विमान के द्वारा लाया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो इसके एयरपोर्ट पे जो है पालम एयरपोर्ट पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसको देखते हुए कई आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की व्यवस्था भी वहां की गई है। दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से तैनात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जिस तरह तैमूर राणा को दिल्ली लाया गया है, सबसे पहले उसका सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एयरपोर्ट पर ही, पालम एयरपोर्ट पर ही मेडिकल सबसे पहले कराया जाएगा। उसके बाद में एनआईए सुरक्षा एजेंसी जो है हेडक्वार्टर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं इसको लेकर गंभीरता से भारत सरकार पहले ही सतर्क है और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर और एनआईए हेडक्वार्टर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान सभी गाड़ियों को चेक करते नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कदम है भारत सरकार का, जिस तरह 26/11/2008 के मुख्य आरोपी जो मास्टर तैमूर राणा को दिल्ली लाया गया है। दिल्ली लाने के बाद में पहले जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट पर ही मेडिकल चेकअप किया जा सकता है। उसके बाद में एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि उसके बाद सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। इरफान, कहा जा रहा है कि तहव्वुर की जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं आतंकी हमलों को लेकर। जी हाँ अभिजीत, तैमूर राणा से जब पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की आशंका बताई जा रही है। इसमें कई विदेशी देशों के भी नाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि कई जो देशों के नाम भी खोले जाएंगे। लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह सरकार अब आतंक पर शिकंजा कस रही है लगातार। तैमूर राणा को अब दिल्ली लाया गया है। अमेरिका में शरण लिया हुआ था तैमूर राणा। अमेरिका की जिस तरह सरकार द्वारा जो है भारत पर इजाजत लेकर भारत लाया गया है। भारत लाने के बाद में दिल्ली और इरफान, तहव्वुर की गिरफ्तारी के बाद से जब से कस्टडी मिली है उसको, भारत की जांच एजेंसी ने उसकी कस्टडी ली है, उसके बाद से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं अभिजीत, जिस तरह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह नजदीकी पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, जिसके में बेचैनी लगभग देखने को मिल रही है। तैमूर राणा के जिस तरह बयान अभी लेने बाकी हैं, बयान सामने आएंगे, कई खुलासे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अन्य कई जो देश हैं उनके भी नाम शायद खुल सकते हैं। तो उसको लेकर भारत सरकार अब एक कठोर जो है, जिस तरह कहेंगे कि सख्त रवैया इख्तियार कर रही है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है तैमूर राणा को। जिस तरह के आतंकी हमलों में, आतंकी गतिविधियों में जिस तरह के ब्लास्ट किए गए थे, उसको देखते हुए भारत सरकार कहीं ना कहीं तैमूर राणा को लाकर, जैसे एनआईए, मैंने आपको बताया एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, उसके बाद पूछताछ की जाएगी, तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जी इरफान, जिस प्रकार से तहव्वुर को भारत में लाया गया है, ये भारतीय सरकार की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत मानी जा रही है। जी हाँ अभिजीत, भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि और जीत मानी जा रही है। खास करके मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कई आतंकवादियों को जिस तरह दंड दिया गया है भारतीय संविधान के तहत, जो सजा दी गई है, अब तैमूर राणा को भी लेके लगता है जिस तरह पहले अभी उसके बयान लिए जाएंगे, उसके बाद में जिस तरह के कई खुलासे सामने आएंगे, उसके बाद जो सुनिश्चित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सजाए मौत का हुक्म दिया जा सकता है को भारत में। जी, और शहीद के परिवार के लोग लगातार उसको मौत की सजा देने की मांग भी कर रहे हैं, जो उस घटना में, उस हमले में जिनके परिवार के लोग शहीद हुए थे। जी हाँ अभिजीत, जिस तरह अगर बात करें तो जिस पूरे घटनाक्रम में जितने जवान शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों की भी मांग है भारत सरकार से कि तैमूर राणा और इसके अन्य साथी या जो भी आतंकी गतिविधि में शामिल थे,
मौत दी जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि वो खुलासे होने चाहिए। आखिर ये मास्टरमाइंड है तैमूर राणा, जिस तरह आतंकी हमलों का, इसके साथ इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, किन किन ताकतों का हाथ है, उस सब पे पूरी गौर किया जाएगा, पूरी छानबीन की जाएगी। उसके बाद में कहीं जाकर सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं, जो शहीद हुए हैं जवान, भारतीय जवान जो शहीद हुए, उनके परिवारों की जो मांग है लगातार भारत सरकार पर नजरें टिकी हुई है कि कहीं ना कहीं ऐसे आतंकियों को जो है समाप्त करने के लिए भारत सरकार कठोर जो है फैसले लेगी और आतंकियों को कहीं ना कहीं मौत की सजाएं दी जाएंगी। जी इरफान, 26/11 हमले का एक मुख्य साजिशकर्ता था जिसका नाम डेविड हेडली है, वो अमेरिका की जेल में बंद है। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे तहव्वुर कर सकता है। अभी जी जैसे मैंने आपको बताया, अभी तैमूर राणा को फिलहाल जो है एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। उसके बाद में उससे जब पूछताछ की जाएगी तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह कई खुलासे होते जाएंगे उसी तरह सरकार जो है बराबर उस पे जो है कार्रवाई करती जाएगी। जैसे अभी फिलहाल तैमूर राणा को अमेरिका से फिलहाल दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पालम एयरपोर्ट पे कुछ ही देर पहले जो है विमान उतरा है। उसके बाद में जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एयरपोर्ट पर ही उसका जो है मेडिकल चेकअप हो सकता है। उसके बाद में एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। जिस तरह एनआईए हेडक्वार्टर ले जाएगा, इसके अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी पूछताछ करेंगी। पूछताछ में जो कुछ खुलासे होंगे, जिन जिन के नाम आएंगे, भारत सरकार उन पे निसंदेही कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करेगी। जी आपने बताया कि पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो बड़ा हमला था उसका एक मुख्य आरोपी भारत की धरती पर आ गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी उसको लेकर के भी बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद इरफान, और तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।